नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की जनसंख्या वृद्धि दर एक ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई है ना। जो पिछले दशक में 0.92% प्रतिवर्ष है, जो पिछले 80 सालों में सबसे कम है या सबसे धीमी है। देखिए, नेपाल में जो जनसंख्या दर है वो धीरे धीरे घटती हुई नज़र आ रही थी, परंतु अभी 80 वर्षों में सबसे धीमी जो गति नज़र आ रही है वो अब है। अप्रैल 2011 के मध्य से अप्रैल 2021 के मध्य तक 2.7 मिलियन की वृद्धि के साथ जनसंख्या लगभग जो है 29.2 मिलियन है। ठीक है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये एक सीरियस कंसर्न है। और हमारे इंडिया में क्या कंसर्न है, इसको भी आगे बढ़ते हैं। फ्रंटियर्स इन मरीन साइंस में विस्तृत एक अभूतपूर्व खोज में शोधकर्ताओं ने मैक्सिको के चैतुमल खाड़ी में तामजा ब्लू होल को पृथ्वी पर सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल के रूप में प्रकट किया है। आप लोगों ने ब्लैक होल का नाम सुना होगा, जो कि अंतरिक्ष में होती है, परंतु समुद्र में या जो खाड़ियाँ हैं वहाँ पर एक ब्लू होल होता है ना, वो भी उसी प्रकार का। ये जो ब्लू होल पाया गया है ये 1380 फीट की आश्चर्यजनक गहराई तक उतरता है, जितना अभी पता लगाया गया है। पिछले रिकॉर्ड धारक संशा योंगले ब्लू होल को 480 फीट से अधिक पार करते हुए यह खाई वैज्ञानिक अन्वेषण और नए समुद्री संभावित खोज को और ज़्यादा आकर्षित कर रही है। ठीक है, ज़रूरी है ये जानकारी, इसके बारे में ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा ज़रूर पढ़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। आईसीआईसीआई बैंक ने एक अभूतपूर्व सुविधा का अनावरण किया है, जो अनिवासी भारतीय ग्राहकों को उनके अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के माध्यम से भारत में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन का उपयोग करने की अनुमति देता है। आईसीआईसीआई बैंक जो है एनआरआई जो उनके ग्राहक हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के माध्यम से भी अब यूपीआई का इस्तेमाल करने देगा। अभी तक ऐसा संभव नहीं था। इस नवाचार का उद्देश्य एनआरआई के लिए अपने एनआरआई या एनआरओ खातों के साथ एक भारतीय मोबाइल नंबर पंजीकृत करने की आवश्यकता को समाप्त करके दैनिक भुगतान को सरल बनाना है, जिससे सुविधा में वृद्धि होगी। जाहिर तौर पर एक काफ़ी अच्छी घोषणा है ये, और यदि आपके परिचय में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसको आप शेयर कर सकते हैं ये जानकारी, है ना, जिससे वो भी इस सुविधा का लाभ अगर प्राप्त करना चाहे तो करे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। प्रबंध निदेशक बजाज ऑटो मोटरसाइकिल के प्रबंध निदेशक एमडी राजीव बजाज के इनके नेतृत्व में एक अभूतपूर्व नवाचार किया गया है, हाल ही में करने के लिए तैयार है। एक्चुअली पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच कंपनी दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करने के लिए तैयार है ना। मतलब सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल, आज तक आपने शायद ही कहीं सुना हो कि सीएनजी को भी फ्यूल का विकल्प बनाया जाए, वो भी मोटरसाइकिल के लिए। बाकी में तो चल रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर सही बात है, जब अन्य व्हीकल्स चल सकते हैं तो ये क्यों नहीं। और अब ऐसा हमको धरातल पर भी प्रस्तुत होता हुआ नजर आएगा। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को दैनिक आवागमन के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करना है, जो पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में कम चलने की लागत का वादा करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये अगली जानकारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 2024 के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड की सिफारिश पर कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए थे। ठीक है, विजेताओं को बाद में कोलंबिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समारोह में औपचारिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। अभी केवल घोषणा की गई है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना। थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, जैसे पढ़ लीजिएगा ये पुरस्कार है कौन सा, क्योंकि काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है संयुक्त राज्य अमेरिका में, है ना। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बाकी और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अंतिम जानकारी को। एक महत्वपूर्ण रक्षा बुनियादी ढांचा संगठन सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। काफ़ी गौरव का विषय है ये। हाल ही में 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है BRO का। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा सचिव गिरिधर अरामने ने की है। ठीक है, केंद्रीय रक्षा सचिव जो है, इनका नाम भी थोड़ा याद रख लीजिए, गिरिधर अरामने, है ना। और BRO के बारे में तो पढ़ना ही है। ऐसे कई संगठन जो निरंतर कार्य कर रहे हैं, भारत सरकार के अंडर में आते हैं। ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आते हैं, मंत्रालय के कौन से विभाग के अंडर में आते हैं, खुद तो कोई विभाग नहीं है। ऐसी सारी जानकारियाँ आपको लेना होंगी, क्या कार्य हैं, क्या इनकी शक्तियाँ हैं, क्या दायित्व हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। काफ़ी सारी जानकारियों को हम एक साथ लेकर के आते हैं कम समय में, क्योंकि करंट अफेयर्स एक बहुत ब्रॉड पढ़ना पड़ता है, कम समय में आपको देते हैं, और कुछ तैयारी आप अपनी तरफ से भी करते हैं, जिससे आपके करंट अफेयर्स बहुत ईजिली कवर हो जाते हैं। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।